मैं अगले जिले की तरफ बढ़ता हूं। अगला जिला है कटिहार, जिस जिले में पड़ती हैं 7 विधानसभा की सीटें। कटिहार में पिछली बार कौन कितनी सीटें जीता था, सौरभ इसको बता देते तो उसके बाद फिर हम आगे की कहानी शुरू कर देते। बिल्कुल, कटिहार में आपको मैं बताऊं तो 63 से लेकर 69 तक सीटें हैं और यहाँ पर पिछली बार 3 सीटें गई थी विपक्ष के हिस्से में और बाकी आप 4 सीटें जो हैं वो महागठबंधन एनडीए के हिस्से में थी। इस बार उल्टा हो रहा है जी। तो एग्जिट पोल का आंकड़ा हमारे सामने निकल कटिहार जिले का आ रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो महागठबंधन इस बार 4 सीटें जीत सकता है और एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अगर वोट शेयर की मैं आपको बात बताऊं तो 36.80% महागठबंधन के हिस्से में, और अगर वोट परसेंटेज के लिहाज देखें तो एनडीए यहाँ ज़्यादा है, 37.26% वोट एनडीए को मिल सकता है। जनस्वराज के हिस्से में 11.60% और अदर्स के हिस्से में 14.33% वोट जा सकते हैं। तो कटिहार में 4 महागठबंधन, 3 एनडीए के हिस्से में जा सकती हैं। सीट वाइज अगर ब्यौरा मैं आपको बताऊं तो कटिहार सीट जो है वहां पर वीआईपी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था। यहां एनडीए यानी कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है। कड़वा सीट की बात बताऊं तो यहां पर कांग्रेस वर्सेस जेडीयू का मुकाबला था। यहां महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। बलरामपुर की मैं आपको बताऊं तो सीपीआई एमएल वर्सेस एलजेपी रामविलास पासवान का यहाँ पर मुकाबला था। यहाँ महागठबंधन करीबी चुनाव में जीत सकता है। प्राणपुर की बात बताऊं तो यहाँ आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था। यहाँ बीजेपी यानी कि एनडीए चुनाव जीत सकता है। मनिहारी सीट की बताऊं तो यहाँ कांग्रेस वर्सेस जेडीयू था। यहाँ महागठबंधन करीबी अंतर से जीत सकता है। बराड़ी सीट की बात बताऊं तो यहाँ कांग्रेस वर्सेस जेडीयू का मुकाबला था। यहाँ महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। और कोरहा सीट की बात बताऊं तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था और यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी चुनाव हरा सकती है। यहाँ पर एनडीए जीत सकती है। तो कटिहार की 7 सीटों का ब्यौरा था ये। कटिहार जिले की 7 सीटों की अगर हम बात करें तो कटिहार में जो वीआईपी के सुभाष अग्रवाल हैं वो तारकिशोर प्रसाद से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। वो हार सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम जो बीजेपी जेडीयू सरकार में रहे, वो अपना चुनाव एक बार फिर से जीत सकते हैं। ये बड़ी खबर है दोस्तों। तारकिशोर प्रसाद अपनी सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। वो हमारे एग्जिट पोल एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में आगे नजर आ रहे हैं। अगली सीट जो कड़वा है वहां से कांग्रेस के शकील खान चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये भी बड़ी सीट है। शकील अहमद कांग्रेस के चर्चित नेता हैं, एक नेशनल फिगर चेहरा भी हैं। दुलाल चंद्र गोस्वामी जो जेडीयू के उनके मुकाबले लड़ रहे हैं, उससे वो अपना चुनाव जीत सकते हैं। शकील अहमद खान बलरामपुर से जो वो बलरामपुर सीट है वहाँ पर जो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं महबूब आलम, वो एलजेपी के संगीता देवी से चुनाव जीत सकते हैं। पारनपुर में आरजेडी की जो इशरत परवीन है वो बीजेपी की निशा सिंह से चुनाव हार सकती हैं। चुनाव सीट बीजेपी जीती थी। मनिहारी जो सुरक्षित सीट है, कांग्रेस के खाते में एक और सीट यहां ऐड हो सकती है। मनोहर प्रसाद सिंह जेडीयू के शंभू सुमन से चुनाव जीत सकते हैं। और बरारी सीट कांग्रेस एक और ऐड हो रही है यहाँ पे। तौकीर आलम इस सीट को विजय सिंह निषाद से जीत सकते हैं। ये अब तक का ट्रेंड है। चुनाव और क्लोज जा रहा है। अब एनडीए 35 पर है, महागठबंधन 32 पे, अदर 2, बीजेपी 32, जेडीयू 2, आरजेडी 19, कांग्रेस 10। इस इलाके में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एलजेपी 1, सीपीआईएम 2 और 2 अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। राम ऐड करेंगे। बिल्कुल, ये सीमांचल का क्षेत्र हुआ। ये वो क्षेत्र है। आप अगर वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर महागठबंधन 4 सीटें जीत रही है, लेकिन वोट परसेंटेज कम नजर आएगा आपको एनडीए से। ये कैसे हो रहा है? ये कुछ सीटें हैं जो बहुत बीजेपी जहाँ से एनडीए जीत रहा है वो काफ़ी उनका मार्जिन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और जहाँ महागठबंधन जो सीटें जीत रही है उसका मार्जिन है वो कम रहेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है। इसी का अंतर चलता है।